नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं भामोरी बुजुर्ग गांव में आरिफ अली प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम प्रधान जी से बात करेंगे गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। अभी तक उन्होंने अपने जो भी कार्य किए हैं, क्या-क्या कराया, क्या नहीं कराया, क्या पेंडिंग में रह गए। तो सबसे पहले प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्ते। मैं ग्राम पंचायत भमोरी बुजुर्ग से प्रधान जी आरिफ अली का भाई प्रतिनिधि मुबारक अली हूँ। मेरे भाई हैं जो कि उनकी प्रधानी की कार्यकाल पूरी 5 साल में काम पूरा मैंने देखा है। जो भी ग्राम पंचायत में काम हुए, गरीबों की मदद हुई, जो भी हुआ प्रधान जी के कहने पर मैंने गांव का सहयोग किया और गांव में विकास किया। तो क्या-क्या कराया था आपने और क्या पेंडिंग में रह गया था? मैंने शुरू में सबसे पहले 1-2 खरिंज कराए। खरिंज कराने के बाद में जब मुझे मालूम हुआ, पहली साल में तो महीने 2 महीने समझने में निकलती है, लेकिन मैंने तुरंत समझने के बाद 1-2 खरिंजे के बाद मैंने समथिंग 40 से 50 इंटरलॉकिंग गाँव के अंदर कराई हैं, जिसमें इंटरलॉकिंग के साथ साथ 380 शौचालय बनवाए एसबीएम के और 175 एनओएलबी के शौचालय बनवाए। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी गांव में लेकर के आया, जिसमें 5 से 10 तक प्रधानमंत्री आवास योजना पास कराएं और उन्हें बनवाए। शुरू की प्रधानी में पहले जब विधायक ठाकुर राकेश सिंह जी थे, उनसे मैंने 10 लोहिया आवास पास कराए और गांव में गरीबों को आवास भी दिलाए। तो जनता आपसे बहुत अच्छे से संतुष्ट थी, तो दोबारा आप इलेक्शन में हुए तो क्या कंडीशन रही जो आप प्रधान पद पर आगे नहीं आ पाए? जनता तो बहुत अच्छी तरीके से संतुष्ट थी। जब मैं पहले इलेक्शन में लड़ा तो उस इलेक्शन के दौरान 138 वोटों से मैं जीता, लेकिन उस टाइम 738 वोट पड़े थे। उसके बाद इस बार जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में मेरे 950 से 60 समथिंग वोट आए, पहले से ज़्यादा आए। अगर जनता संतुष्ट थी तभी तो मुझे आगे वोट उन्होंने ज़्यादा दिया, लेकिन अगर जनता संतुष्ट नहीं होती तो मैं तो 500 प्लस या 500 से नीचे रह जाता। तो मैं जानता हूं कि जनता मेरी संतुष्ट थी और खुश थी, लेकिन या तो ऐसा माने कि प्रत्याशी बराबर पे नहीं थे, और या कोई जनता जो लालच में आ जाती है कि मुझे धोखा मिला जनता से, तो कुछ जनता ने मेरे साथ रह करके भी मुझे धोखा दिया। लेकिन मैं जनता से खुश पहले भी था, आज भी हूँ। पहले 750 वोट लाया था और अब की से 950 वोट लेकर आया। अच्छे वोटों से विजयी हुई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ जो आप आगे नहीं आ पाए। हाँ, ये नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वोट जो है बहुत मिला मुझे। और तो आगे उम्मीद करेंगे कि शायद आप कोशिश करेंगे खड़े होने की? देखो आने वाले टाइम जो जनता कहेगी, उम्मीद है जनता जैसा कहेगी, जनता के कांधे वोट कर रही है और वोट भी आपको अच्छे से मिले तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे शायद सीट आप ही को मिल जाए। नहीं, देखो क्या होता है मैम, अगर आगे जनता उम्मीद करेगी तो जनता के साथ कांधे से कांधा मिलाकर रहेंगे। और हमेशा हमने शुरू से यही सोचा है। मेरे जो भाई हैं प्रधान जी, उनका सपना था कि मैं अपनी प्रधानी से और आने वाले टाइम तक 100 लड़कियों की शादी में मदद करूं, लेकिन हमारी 5 साल की प्रधानी में समथिंग 73 लड़कियों की शादी हुई। वो कोई भी कास्ट की हो, कोई जात पात नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, हर लड़की की शादी में मेरे भाई ने 5 आइटम दिए, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, कूलर, अलमारी, इससे मदद करी। जो कि गरीब परिवार, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि अपने घर से एक बर्तन भी नहीं ले जा पाती हैं, उनकी मदद करी तो उनके चेहरे बहुत खुशहाल थे। और इस बात को लेकर के बहुत गांव में खुशी थी, तो उन्होंने ये किया। गांव के अंदर समथिंग अपनी निजी जेब खर्चे से प्रधान जी ने 40 से 45 सोलर लाइट भी लगवाई हैं, लट्ठों पे जो लगी हुई है लाइट। और मेरे गांव के अंदर स्वच्छ सफाई के लिए सामुदायिक शौचालय भी बना हुआ है, जिसमें सफाई कर्मचारी टाइम से आते हैं सफाई के लिए? टाइम, दोनों टाइम, दिन में भी ड्यूटी लगाता है कर्मचारी। सामुदायिक शौचालय बहुत अच्छे से सफाई चल रही है और बराबर सही चल रहा है। तो ये जो प्रधान जी हैं यहाँ अलीगढ़ में रहते हैं, इनका कार्य कैसे चल रहे हैं? नहीं, प्रधान जी यहाँ आते रहते हैं और प्रधान जी के साथ के देखने वाले हैं जो भी हैं वो कार्य देखते हैं। और फिर उनके प्रधान जी की तो उन्हीं को पता होगी कि वो कैसे आते हैं, किस पे कराते हैं, मुझे तो नहीं पता। इस चीज़ को लेके आपको नहीं पता होगा कैसे आते हैं, कैसे कराते हैं, क्योंकि आप भी प्रधान में पहले आप कार्य करा चुके हैं, तो इतना नहीं मालूम करेंगे उनसे। बट जो गाँव की जनता है वो तो बताती होगी। ऐसा है ना, जनता तो बताती है, लेकिन जनता से तो मैं जवाब यही देता हूं कि प्रधान जी से आप मिलें और आप अपनी समस्या रखें, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि चुने हुए प्रधान हैं। और अब वो जो भी निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, वो खुद लेंगे,
क्योंकि मैं तो जिस लायक हूँ तुम्हारे आज भी साथ हूँ, पहले भी साथ था, लेकिन इस टाइम जो आपके ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि चुने हुए हैं, आप अपनी समस्या उन्हें बताएं ताकि आपकी समस्या का वो समाधान कर सकें। तो जैसे कि प्रधान जी, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, आपने अपने टाइम में बंधवाई होगी और चल रही होंगी उनकी, जो आपने बंधवाई होंगी, तो उसके बाद भी आपके पास कुछ महिलाएं आती होंगी पेंशन के लिए अभी भी, क्योंकि प्रधान जी कभी यहाँ रहते हैं, कभी अलीगढ़ रहते हैं। हाँ, मेरे पास आज भी आती हैं और मैंने पहले 200 सवा 200 करीब मैंने 60 साल पेंशन है, विधवा पेंशन है, और शुरू में समाजवादी पेंशन भी चल रही थी हमारी पहली साल, तो मैंने 125 समाजवादी पेंशन भी बनवाई। उससे अलग 50 से 60 विधवा पेंशन बनवाई और वृद्धा पेंशन भी बनवाई। और जब जनता को कुछ परेशानी होती है तो वो मेरे पास आते हैं, लेकिन उनकी परेशानी के लिए मैं जहाँ तक भी हूँ, ब्लॉक के काम से, तहसील के काम से, या अलीगढ़ भी जाना होता है, तो मैं हर तरह से तैयार हूँ। अगर मेरे लायक कोई काम है तो उनके साथ में हर वक्त रहने को तैयार हूँ। मैंने मनरेगा से भी काफ़ी काम कराया, काम कराने के बाद और इंटरलॉकिंग भी कराई हैं, सारे काम मैंने कराए हैं। मेरे यहाँ तालाब भी बना हुआ है, चारागाह का ढोड़ाबंदी मैं करा चुका हूँ पहले। अच्छा, तो जैसे प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, इसमें कंडीशन कैसी है? कितने रूम बने हुए हैं? इसमें बच्चों की संख्या कितनी होगी? बच्चों की संख्या 150 से 200 तक बच्चों की संख्या प्राइमरी स्कूल है। इसके अंदर मैंने शौचालय मरम्मत सारे करा चुका। मैंने अपनी प्रधानी में इंटरलॉकिंग भी करा दी। मतलब मेरा कहना यह है कि जो कायाकल्प का जो था स्कूल के अंदर, वो मैंने अपने प्रधानी के लास्ट साल में, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश निर्देश अनुसार जब हमें आदेश मिला कि कायाकल्प कराया जाए, तो जो कायाकल्प के लिए फंड आता है, उस फंड से हमने 3 मेरे यहाँ पर 4 स्कूल हैं और एक आंगनवाड़ी केंद्र है। आंगनवाड़ी केंद्र की मरम्मत, पुताई लिखाई, और तीनों चारों स्कूलों की पुताई मरम्मत, शौचालय मरम्मत, इंटरलॉकिंग, मैंने ये अपनी प्रधानी के लास्ट साल में उनके आदेश का पालन करा, और पालन करने के साथ साथ उसे मैंने काम किया। तो जैसे प्रधान जी, इस टाइम कंबल वगैरह बट रहे हैं गरीब महिलाओं के लिए, लोगों के लिए आए, तो इस टाइम गांव में कुछ कंबल वगैरह बटे प्रधान जी ने दिए? अभी तो खैर मेरी निगाह में नहीं है, गाँव को ने नहीं बताया है, लेकिन पिछली बार जो ठंड पड़ी थी, मैंने अपने निजी खर्चे से 650-700 कंबल मंगाए थे, अच्छी कीमत के, जो अच्छे हम और आप ओढ़ते हैं। उन कंबलों को मैंने घर घर पहुंचाया। वो इसलिए मंगाए थे कि ख़राब तो सभी दे देते हैं, अगर किसी को दो तो अच्छा दो, ताकि वो आगे तक याद कर सके। तो मैंने अपनी तरफ से जो कंबल बंटवाए थे, अच्छे ही कंबल बंटवाए थे, जिसकी कॉस्टली भी थे, 500 से 550 रुपये की तो ख़रीद में आता था। लेकिन यहाँ हर किसी को नहीं पहुँच पाया, तो वो कंबल लेने के साथ साथ ही गाँव के काफ़ी खुश हुए लोग। बिल्कुल प्रधान जी, कुछ और कहना चाहेंगे जो चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं आगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे टाइम में जनता खुश रही, आगे को आने वाले टाइम में जनता खुश रहे, और जनता के साथ टाइम में रहेगी, लेकिन जो टाइम चल रहा है इस टाइम भी खुश रहनी चाहिए। नहीं, इस टाइम भी खुश रहनी चाहिए। और जनता का जो विश्वास है प्रधान जी पर, जो नवनिर्वाचित प्रधान जी हुए हैं, तो मेरा कहना यही रहेगा कि प्रधान जी भी जनता के साथ खुश रखें जनता को और उन्हें संतुष्ट करें। लेकिन जनता का कहना यह है कि जब अच्छे आदमी है तभी तो जनता ने चुना। बिल्कुल बिल्कुल। जब जनता ने चुना है तो जाहिर सी बात है कि जनता के साथ प्रधान जी हैं। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होता है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी कुल 8 महीने हुए हैं, अभी तो पूरे 4 साल बाकी हैं। देखते हैं 4 साल के उसमें क्या कार्य कराते हैं, जब लास्ट टाइम पे फ्रंट पर आएगा कार्य कि आपने क्या कराया, उन्होंने क्या कराया उस टाइम पर, क्योंकि अभी हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, अभी इसलिए नहीं कह सकते ना कि अभी प्रधान जी भी तो प्रधानी में, जैसे हम पहली बार खड़े हुए थे, वो भी प्रधान जी पहली बार खड़े हुए हैं। शुरू के कुछ महीने या साल तो हर इंसान को समझने में निकल जाती है। बिल्कुल। उसके साथ साथ कोई भी प्रधान ये नहीं चाहता कि मेरे गांव में विकास कम हो। जैसे मैंने कराया, तो प्रधान जी भी अपनी उम्मीद करते हैं, उनके भी कुछ सपने हैं कि मैं ये कराऊंगा, ये कराऊंगा। जैसे मेरे सपने थे, मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने कराया। तब आने वाले टाइम में अगर आप प्रधान पद पर आते हैं तो क्या-क्या कराएँगे? आने वाले टाइम में अगर मैं प्रधान पद पे आता हूं, तो अब तो आने वाले टाइम पे ये कंडीशन देखी जाएगी कि गांव में क्या कमी है, उस कमी को पूरी कराई जाएगी। अब मैं कैसे कह सकता हूं कि हो सकता है कि जो मैं कहना चाहूँ और वो गांव वाले वो प्रधान जी नहीं करा दें, तो वो जो कमी रहेगी उस कमी की पूरी करेंगे। लेकिन अब से आने वाले टाइम तक या आगे तक मैं इतना कहूँगा कि मैं गरीबों के साथ हूँ, गाँव वालों के साथ हूँ, और कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त खड़ा रहूँगा। तो प्रधान जी, इस टाइम विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें आपकी तरफ क्या कंडीशन है? कौन-सी पार्टी आ गई? हमारे यहाँ तो विधायकी के जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, लेकिन जो इंसान जैसा होता है वो उसी की कहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम तो सपा वाले हैं,
और सपा का साथ देते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ से विधायक ठाकुर राकेश सिंह जी को टिकट मिले, उनके साथ खड़े होकर उन्हें विधायक बनाएं। और गांव की जनता सभी, देखो कोई सपा की है तो कोई बीजेपी के हैं, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे पे कोई प्रेशर नहीं रहता, जिसका दिल जहाँ चाहे वहाँ वोट देता है। नहीं ऐसा कोई भेदभाव हमारे गांव में कि प्रधान जी तुम वोट कहाँ दे रहे हो, या हम जनता से कहें कि तुम वोट कहाँ दे रहे हो। ये तो जिसका वोट जहाँ है वो वोट दिल में रख गया, वो वोट वहीं देगा। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।